नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा एक बेहद अहम फैसला अब देश की सबसे बड़ी अदालत से आया है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या फिर सरकारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सरकारी आदेश की कॉपी भी उपलब्ध कराई जाती है। तो आइए ये जान लेते हैं क्या है ये महत्वपूर्ण फैसला। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि सीधी भर्ती यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आने वाले कर्मचारियों की सीनियरिटी उनकी शुरुआती नियुक्ति यानी कि इनिशियल अपॉइंटमेंट से गिनी जाएगी, न कि प्रोबेशन पूरा होने के बाद से। दरअसल यह विवाद इस बात को लेकर था कि सीधे भर्ती हुए कर्मचारियों की सीनियरिटी कब से मानी जाए। कुछ मामलों में विभाग यह मानते थे कि जब कर्मचारी प्रोबेशन अवधि पूरी कर लेते हैं तब से उनकी सीनियरिटी शुरू होती है, लेकिन कई कर्मचारियों ने इसका विरोध किया और कहा कि जब वे भर्ती प्रक्रिया पूरी करके नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं और प्रशिक्षण या प्रोबेशन पर भेजे जाते हैं तो उनकी सेवा उसी दिन से शुरू मानी जानी चाहिए। तो इसी मुद्दे पर यह मामला अदालत तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी भी डायरेक्ट रिक्रूट की सीनियरिटी उसकी पहली नियुक्ति और ज्वाइनिंग की तारीख से गिनी जाएगी। प्रोबेशन या प्रशिक्षण पूरा होना सीनियरिटी तय करने का आधार नहीं हो सकता। भर्ती के समय तैयार की गई मेरिट लिस्ट और नियुक्ति की तारीख ही सीनियरिटी तय करने का सही आधार है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया के तहत नियुक्त होकर ट्रेनिंग या प्रोबेशन पर भेजा जाता है तो वह भी सेवा का हिस्सा माना जाएगा। तो इस निर्णय का असर हजारों सरकारी कर्मचारियों पर पड़ सकता है। अब इससे क्या होगा ये भी जानना जरूरी है। तो कई कर्मचारियों की सीनियरिटी सूची बदल सकती है। जिन कर्मचारियों को पहले जूनियर दिखाया गया था उन्हें अब इसका फायदा मिल सकता है। प्रमोशन और पदोन्नति के मामलों में भी इसका असर दिखाई देगा, क्योंकि सरकारी सेवा में सीनियरिटी ही तय करती है कि किसे पहले प्रमोशन मिलेगा, किसे बाद में प्रमोशन मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी दोहराया कि सरकारी सेवा में सीनियरिटी आमतौर पर नियमित नियुक्ति की तारीख से ही तय होती है, न कि बाद में होने वाली पुष्टि या प्रोबेशन समाप्ति से। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो जो कर्मचारी पहले नियुक्त हुआ उसकी सीनियरिटी भी पहले मानी जाएगी। यह फैसला कर्मचारियों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई विभागों में वर्षों से सीनियरिटी को लेकर विवाद चल रहे हैं। तो अब इस निर्णय के बाद सीनियरिटी तय करने का नियम और स्पष्ट हो गया है। कई लंबित मामलों में कर्मचारियों को राहत मिल सकती है और भविष्य में ऐसे विवाद कम होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सरकारी सेवा में सीनियरिटी तय करने के नियम को लेकर एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देता है। अब ये साफ हो गया है कि डायरेक्ट रिक्रूट कर्मचारियों की सीनियरिटी उनकी शुरुआती नियुक्ति से मानी जाएगी, न कि प्रोबेशन पूरा होने के बाद से। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए इस मसले के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इसके अलावा यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।